दोस्तों, आपको इस्लामिक देशों का एक संगठन ओआईसी तो याद होगा। ये ओआईसी जब बनाया गया था तब बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इसका काम ये होगा कि कहीं भी मुसलमानों पर अगर कोई परेशानी है या कोई हमला कर रहा है तब ये संगठन कार्रवाई करेगा। लेकिन ये संगठन पूरी तरह से फ्लॉप रहा, ये आप सभी जानते हैं। बल्कि इसने मुसलमानों की मजाक बनवाने का काम किया। इसके बाद 2015 में एक संगठन और बना था जिसका काम भी यही था कि अगर कहीं मुसलमानी देशों पर, इस्लामिक देशों पर हमला होता है या कहीं मुसलमानों पर हमला होता है या कहीं उन्हें कोई परेशानी होती है तब ये संगठन सैनिक कार्रवाई करेगा, सैन्य कार्रवाई करेगा। ये संगठन भी बना था 2015 में। और आपको एक नई बात बताऊं, अब एक नया संगठन बनने वाला है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड का एक संगठन है नेटो, इसमें अच्छे खासे देश शामिल हैं, यूरोपीय देश तो सारे ही शामिल हैं। नेटो का काम ये होता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर जुल्म कर रहा है या हमला कर रहा है तब नेटो की सेना उस देश पर हमला करती है ताकि वो गरीब और कमजोर देशों को न सताए, ताकतवर देश। इसी की तर्ज पर अब एक इस्लामिक नेटो नाम का एक संगठन बनने वाला है जिसमें 25 इस्लामिक देश शामिल हैं, जिनका काम भी यही होगा कि अगर कोई भी इस्लामिक देश पर हमला करता है तो ये उसकी सुरक्षा करेंगे। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये इस्लामिक नेटो कामयाब होगा? मेरी अपनी सोच ये है कि अगर ये संगठन ना ही बने तो बेहतर है। जब तक ये संगठन ना बने थे तब तक इस्लामिक दुनिया के बारे में लोगों की राय ये थी कि ये लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, इनकी एक दूसरे से बनती नहीं है। अगर ये इकट्ठे हुए तो हो सकता है एक पावर बन जाए और एक पावर के रूप में उभर कर आए। इन्होंने संगठन बनाए, लोगों को शुरू में हैरानी हुई और ताज्जुब भी हुआ कि इस्लामिक देशों के संगठन बने हैं, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन जब ये संगठन बुरी तरह से फ्लॉप रहे और इनकी आवाज़ कहीं नहीं चली, इनकी बात दुनिया में कहीं नहीं चली, तो एक तरह से मजाक बनने लगी कि 56 या 50 देशों के संगठन बने लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ओआईसी का क्या काम है? कहीं पर कोई भी जुल्म होता है तो ये सिर्फ निंदा करते हैं। निंदा तो आप बिना संगठन के भी कर सकते हैं। फिर एक 2015 में संगठन बनाया गया, उसका भी यही काम था कि वो सैन्य कार्रवाई करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से, आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा कौन सा संगठन था, और मैं उसका नाम भी आपके सामने लेना नहीं चाहता। जो संगठन किसी काम का नहीं है उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी एक नया संगठन बना रहे हैं इस्लामिक नेटो के नाम से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने ये बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल इस्लामिक कंट्री हैं, इनका ये संगठन भी बुरी तरह से फ्लॉप होगा और मुसलमानों के बारे में जो राय है वो पूरी तरह से और बदलेगी लोगों की कि ये लोग बिल्कुल बेकार है। संगठन बनाते हैं लेकिन संगठनों की कोई औकात नहीं होती। इसलिए इस नए संगठन इस्लामिक नेटो की भी कोई औकात नहीं होगी। इनके बस का नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है किसी को चुप करने की या कहीं पर अगर जुल्म हो रहा है तो उसका मुकाबला करने की। चलो, ये तो रही इस्लामिक देश संगठन, इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक नेटो की बात। अब मैं आपको बताऊं, हिजबुल्लाह ने एक नया अपना आर्मी चीफ बना लिया है जिनका नाम है नईम कासिम। ये हिजबुल्लाह के फाउंडर मेंबर्स में से हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को कायम किया। अब आगे देखते हैं नईम कासिम साहब हिजबुल्लाह को किस तरह से चलाते हैं और उनकी सदारत में हिजबुल्लाह कहाँ कहाँ तक क्या क्या कार्रवाई करता है और किस रूप में अपने आप को दुनिया में स्थापित करता है। इसके अलावा एक बात और बताऊं आपको दोस्तों, फ़लस्तीन के बारे में दुनिया चाहे कुछ कहती रहे, लेकिन फ़लस्तीन आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की है। जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जिनका पूरा ध्यान पढ़ाई में और कामयाबी की तरफ है। लेकिन इजराइल उन्हें कहीं कामयाब नहीं होने देना चाहता, उनके साथ शैतान की तरह पेश आ रहा है। ये आपने भी देख लिया। अब एक नई खबर आ रही है, इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं यावर लेपर्ड, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जब से जंग शुरू हुई है हमास के साथ में, हमारे 12,000 सैनिक लापता हैं। अब या तो वो जंग छोड़कर भाग चुके हैं या फिर हो सकता है दुनिया ही छोड़ चुके हों। हालांकि विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष की बुराई करना, लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं मायने रखती है। जैसा कि इजराइल दावा करता है कि उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के भी 12,000 सैनिक गायब हैं। उन्होंने बात को घुमा दिया, उन्होंने गायब का शब्द इस्तेमाल किया, जबकि गायब के माने सभी जानते हैं कि क्या होता है। ऐसा नहीं कि सैनिक साहब अपने देश की सेना को छोड़ के भाग जाएं। इसका मतलब ये कि लगभग 12,000 लोग मारे जा चुके हैं सैनिक इजराइल के। इसके अलावा एक नई बात आपको बताऊं, लेबनान हो या फिर फ़लस्तीन हो या फिर हमास हो या हिजबुल्लाह हो, इनकी मदद किसी भी इस्लामिक देश ने खुलकर नहीं की। हिजबुल्लाह हमास को तो छोड़िए, बात चल रही है फ़लस्तीनियों की और लेबनानियों की, जो लेबनान के लोग हैं। लेकिन फ्रांस जैसा कंट्री लेबनान की मदद के लिए उतर आया है और कई मिलियन डॉलर की मदद लेबनान के लोगों को कर रहा है ताकि वो अपने आप को दोबारा स्थापित कर सकें, वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, दवाएं, खाना वगैरह दोबारा से वहाँ मुहैया हो सके और वो अपनी जो उनके नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कर सकें। ये बड़ी हैरत की बात है कि जो काम इस्लामिक कंट्रीज़ को करना चाहिए वो काम एक ईसाई देश फ्रांस कर रहा है।
हालांकि फ्रांस भी इजराइल अमेरिका वगैरह के साथ है, लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब अमेरिका के और ब्रिटेन के अलावा किसी ने भी इजराइल का समर्थन नहीं किया इस हमले में। ये भी एक दुनिया का एक बदलने का रूप देखिए आप, जबकि ये यूरोपीय कंट्री हमेशा उसके साथ होते हैं जो पावर में होता है, चाहे वो गलत करे या सही करे। लेकिन अब ऐसा मामला आ गया है कि ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया तो किसी भी यूरोपीय कंट्री ने उसकी तरफदारी नहीं की, और जब ईरान ने वापस इजराइल पर हमला किया तब किसी भी यूरोपीय कंट्री ने, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा किसी ने ईरान की बुराई नहीं की। ये नहीं कहा कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारे यूरोपीय कंट्री चुप है। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ये दिख रहा है कि हाँ, ये बहुत कुछ गलत हो रहा है और हमें कम से कम कुछ तो सही का साथ देना चाहिए। दोस्तों, एक संस्था है UNRWA। UNRWA का ये काम है, इसे अमेरिका ने स्थापित किया था। इसका ये काम है कि जहाँ कहीं भी जंग होती है या महामारी फैलती है तो ये उस देश को, उस इलाके को दोबारा से स्थापित करने के लिए काम करता है। इनका काम है स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना और लोगों के लिए खाने की सुविधाएं मुहैया कराना, दवाएं मुहैया कराना। अब UNRWA को नेतन्याहू ने पूरी तरह से फ्रांस में, उसमें फ़लस्तीन में बैन करने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसको UNRW को हम इजाज़त नहीं दे सकते कि वो फ़लस्तीन में काम करे। ये आप देखिए, नेतन्याहू का एक और शैतानी कदम उठ के आया है, जिसके अनुसार जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं फ़लस्तीन में काम करना चाहती हैं या कर रही हैं, उनको भी काम न करने दिया जाए, ताकि फ़लस्तीनियों पर ना दवाइयाँ पहुँचे ना खाना पहुँचे, और वो इनके हथियारों से, इनके सैनिकों के हाथ से या फिर भूखमरी से या दवाओं की कमी से मारे जाएं। नेतन्याहू इस टाइम पूरी तरह से शैतान बन चुका है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मासूम लोगों को किसी भी तरह से बर्बाद करना चाहता है, जान से मारना चाहता है। क्या कार्रवाई हो रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। और अब उसने एक नया शैतानी कदम उठा दिया कि दवाइयाँ और खाना भी वहाँ के लोगों के लिए जाने से रोक दो। और अब एक नई खबर आई है साउथ अफ्रीका की तरफ से। साउथ अफ्रीका ने इजराइल और नेतन्याहू के युद्ध अपराधों की एक पूरी बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है, जो कि वो ICC में पेश करने जा रहे हैं। ICC वो अदालत है जो दुनिया में नेताओं के द्वारा की जाने वाले जुर्मों का हिसाब किताब करती है या उनके फैसले करती है। अब ICC में जब साउथ अफ्रीका के लोग पूरी लिस्ट, और लिस्ट भी ऐसी वैसी नहीं है, पूरी कार की डिक्की भरी हुई है जिसमें कि उनके युद्ध अपराधों के उनको कागजों पर उतारा गया है कि नेतन्याहू और इजराइल ने फ़लस्तीन के अंदर ये युद्ध अपराध किए हैं, लेबनान के अंदर ये युद्ध अपराध किए हैं, बेरूत के अंदर ये किया है। लेकिन अब ICC के साथ में अमेरिका और ब्रिटेन खेल खेल रहे हैं। जो जज ईमानदार थे उसके ICC के, उसको अमेरिका ब्रिटेन ने हटा दिया। अब वह अपनी मनमर्जी का जज वहां पर कायम करेंगे, जो कि अपनी उनकी मनमर्जी का फैसला देगा। हालांकि साउथ अफ्रीका की कोशिश बहुत अच्छी है, कम से कम कोई कंट्री तो उठा। हालांकि ये काम इस्लामिक देशों को करना चाहिए, लेकिन इस्लामिक देशों को तो कुछ करना नहीं है। वो अपने देश में सुकून के साथ, मौज मस्ती के साथ जी रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पर किसी मुसलमान पे कोई जुल्म हो या किसी गैर मुस्लिम पे कोई जुल्म हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने देश के लोगों से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है और अपने आप से मतलब है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।